हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी फॉर स्टूडेंट अकेडमी पर आप सभी लोगों को स्वागत है। जैसे कि हम बोले थे कि कैलेंडर का 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिखाई देता है, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, 14 नवंबर 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसको याद करने के लिए मतलब जो बार निकालना है कौन सा दिन था, तो इसको याद करने के लिए बार ज्ञात करने का सूत्र होते हैं। पहले आना चाहिए यहाँ पर तारीख, उसके बाद आना चाहिए यहाँ पर मार्च, उसके बाद यहाँ पर आना चाहिए वर्ष, उसके बाद यहाँ पर आना चाहिए अधिवर्ष, और उसके बाद लास्ट में आना चाहिए शताब्दी। क्या आना चाहिए? शताब्दी। शताब्दी और बट्टा 7 से बट्टा करना चाहिए, भाग देना चाहिए। तारीख, मास और वर्ष, अधिवर्ष और शताब्दी, उसके बाद 7 से डिवाइड करना चाहिए। तो अब तारीख तो यहाँ पर है, लेकिन मास कोड याद रखना है। मास कोड याद रखने के लिए हमें इसको याद करना है, जो यहाँ पर दिखाई देते हैं कि मास कोड याद साधारण वर्ष के लिए ये वाला था कि जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5 और जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि साधारण वर्ष पहले जो होते हैं 12 का स्क्वायर है, उस पर 0 बैठाना है। उसके बाद फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 0 बैठाना है। उसके बाद 6 का स्क्वायर है, उसके बाद 146 याद रखना है। 146 ये साधारण वर्ष के लिए। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन है, ये क्या है, 2014 एक साधारण वर्ष है। तो यहाँ पर मास का कोड क्या है, कौन सा मास? नवंबर। तो नवंबर का कोड क्या यहाँ पर है? नवंबर का कोड यहाँ पर 4 है, इसको याद रखना चाहिए। तो हम तारीख सबसे पहले बैठा देंगे। तारीख कितना है? 14। मास कोड कितना है नवंबर का? नवंबर का मास कोड कितना है? 4। वर्ष कितना है नीचे वाला? तो वर्ष कितना है यहाँ पर? 14। उसके बाद अधिवर्ष। अधिवर्ष निकालने का जो सूत्र है कि वर्ष को 4 से भाग देना है। पूरा पूरी अगर भागफल जो आएगा वही बैठाना है। अगर 4 से हम उसको भाग देंगे तो 4 या 12, 2 बच जाते हैं, तो 3 बैठाना है। भागफल जितना आएगा यहाँ पर 3 बैठाना है। उसके बाद शताब्दी। शताब्दी 2000 शताब्दी है, तो शताब्दी को निकालने के लिए 400 से शताब्दी को मतलब 400 से शताब्दी को भाग करना है। जैसे यहाँ पर क्या है, 2000 है, तो 400 से भाग करने से भागफल 0 आएगा, और 0 आएगा तो इसका भी कोड क्या है? इसका भी कोड याद रखने के लिए हमें 0 आता है तो कोड 6 आएगा। देख लीजिए थोड़ा यहाँ पर। जैसे अगर भाग शेष फल अगर शून्य 100 आता है तो 4 आएगा, अगर 200 आता है तो 2 आएगा, 300 अगर शेष बचता है तो कोड 0 आएगा, और 0 शेष बचता है तो कोड 6 आएगा। तो यहाँ पर कोड 6 बैठा देते हैं और 7 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 7 2 में 14 कट जाएगा, 7 2 में 14 कट जाएगा, और 4 और 3 7 कट जाएगा, तो बचता शेष कितना है? 6। अब 6 क्या है हम लोग को जानना है यहाँ पर। देखिए संडे, संडे जो होता है यहाँ पर, एक होता है मंडे, 2 होता है मतलब रविवार 1, सोमवार 2, और मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, और शुक्रवार जो 6, और शनिवार जो होते हैं 7 होते हैं। तो यहाँ पर 6 कोड किसका है? तो शुक्रवार का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो 14 नवंबर 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो शुक्रवार था। इसका राइट आंसर क्या था? शुक्रवार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, 24 मार्च 2006 को कौन सा दिन था? तो हमें निकालना है 24 मार्च 2006 को कौन सा दिन है। तो बार ज्ञात करना है, बार ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या है? पर तारीख, उसके बाद मास, उसके बाद वर्ष, उसके बाद अधिवर्ष, और लास्ट में शताब्दी। शताब्दी और डिवाइडेड 7 से करना है। तारीख यहाँ पर कितना है? 24। मास क्या है? मार्च। लेकिन यहाँ पर साल देखना है, 2006 क्या है? साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? तो 2006 एक साधारण वर्ष है। तो मार्च का फॉर्मूला क्या बोले थे? जनवरी, फरवरी, मार्च। 144 था, 144। यहाँ पर इसका कोड हो जाएगा 4।
वर्ष कितना है तो 6। अधिवर्ष अगर 4 को हम 6 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल आएगा 1। और लास्ट क्या है शताब्दी, शताब्दी 2000 है, तो 400 से भाग करेंगे तो जो शेषफल आएगा 0 आएगा। अगर शेषफल 0 आता है तो यहाँ पर कोड क्या आ जाएगा 6। उसके बाद नीचे 7 से डिवाइडेड। अब यहाँ पर सबको जोड़कर कर लेना है तो हम यहाँ पर आसानी से कर लेते हैं। 6 और 1 कितना हो जाता है 7, काट देते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर 7 या 21, तो 7 या 21 तो यहाँ पर कितना होता है 3, और 4 और 3 यहाँ पर कट जाते हैं, 4 और 3 7 कट जाते हैं, तो बचता है सिर्फ क्या 6। तो 6 जब शेष बचता है तो 6 का कोड हम लोग क्या था, तो 6 का कोड अभी हम लोग पढ़े क्या, 6 जो था शुक्रवार था, मतलब शुक्रवार होगा, क्योंकि रविवार 1 होते हैं, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5 और शुक्रवार 6। तो कोड को याद रखना है, बिना कोड से ऐसा क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। अगर कोड पता नहीं है तो जो पहला वीडियो था मेरा वो वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 2007 क्या है, 2007 एक साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का दो गो नियम है, एक या तो 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा या तो फिर 11 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो 6 वर्ष तब जोड़ सकते हैं जब लीप वर्ष के बाद वाला वर्ष हो। जैसे 2004 एक लीप वर्ष है तो 2005 अगर होते तो यहाँ पर सिर्फ जोड़ना पड़ेगा कितना 6। लेकिन यहाँ पर क्या है 2007 मतलब लीप वर्ष के बहुत दूर है, मतलब एक एक साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष है तो यहाँ पर 2007 को 11 वर्ष से जोड़ना है तो आएगा कितना, मतलब 2018, मतलब 2007 का जो कैलेंडर है हूबहू 2018 के कैलेंडर के बराबर होगा। तो यहाँ पर याद रखना है यही बात है कि अगर साधारण वर्ष है तो 6 या फिर 11 वर्ष जोड़ना है। तो 6 वर्ष तब जोड़ना है जब लीप वर्ष के बाद वाला वर्ष हो। अगर यहीं पर अगर लीप वर्ष के बाद वाला वर्ष ना होकर उसके बाद वाला वर्ष हो तो 11 वर्ष जोड़ना है। इसी तरह से अगर साधारण वर्ष नहीं देकर अगर यहाँ पर अगर ये दे देते कि 2004 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के साथ हूबहू मतलब मिलेगा, तो इसके साथ 28 वर्ष जोड़ देना है। 28 वर्ष मतलब 2004 का जो कैलेंडर है 2028 वर्ष तक 28 वर्ष अगर जोड़ देना है तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2004 और प्लस 28, तो 8 4 12 2 और इधर हो जाएगा 3, मतलब 2032 का कैलेंडर, 2004 का कैलेंडर और 2032 का कैलेंडर हूबहू समान होगा क्योंकि ये लीप वर्ष का कैलेंडर है, साधारण वर्ष वाला ए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो उससे पहला वाला वीडियो देखिए, समझ में आएगा क्योंकि वहाँ पर पूरा नोट्स की तरह दिया गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पर है 18 जुलाई 1775 को सप्ताह का कौन सा दिन ज्ञात करें, मतलब कौन सा दिन है। तो 18 जुलाई 1775 सप्ताह का कौन सा दिन है। तो बार निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद है, बार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा तारीख, उसके बाद मास, उसके बाद वर्ष, उसके बाद अधिवर्ष, उसके बाद शताब्दी, बट्टा में 7। तो यहाँ पर तारीख कितना है 18, महीना क्या है जुलाई, तो जुलाई वाला। लेकिन यहाँ पर देखना है कि 1775 साधारण वर्ष या लीप वर्ष। तो 1775 एक लीप वर्ष नहीं है, मतलब साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का फॉर्मूला क्या है, तो जनवरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई यहाँ पर। तो पहले 144, उसके बाद 0250, तो इसका जो कोड आएगा कितना आएगा 0 आएगा। उसके बाद वर्ष कितना है 75, अधिवर्ष 75 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार आएगा 75 को, अगर हम 75 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 के 4 बचता है यहाँ पर कितना है 3 5 4 8 में 32, 4 8 में 32। तो यहाँ पर 18 पूरा 18 जो भागफल है पूरा पूरी बैठाना है यहाँ पर।
शेष नहीं पकड़ना है, क्योंकि वो शेष 3 बचता है, नहीं बैठाना है यहाँ पर। अधिवर्ष आ गया पर उसका शताब्दी, 1700 वाला शताब्दी है, तो अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 में 1600, 1600 तो कट जाता है, लेकिन 100 बच जाएगा, 100 बच जाते हैं। तो 100 का कोड क्या था? तो 100 का कोड था 4, क्योंकि 4 था 100 का, 200 का 2 था और 300 का 0 था, मतलब 0 था, और 0 का था 6। तो यहाँ पर 100 बचता है, तो 100 का कोड क्या है? 4 है, डिवाइडेड 7। अब यहाँ पर देखिए 7 10 में 70, बराबरी कट जाते थे, यहाँ पर सिर्फ 5 बचता है। और उसके बाद यहाँ पर 7 2 में 14, तो 14 यहाँ पर कितना बचता है? 4, 15 16 17 18, 4 बचता है। यहाँ पर भी 7 2 में 14, 7 2 में 14, तो बचता है यहाँ पर भी 4। अब आसान हो जाएगा जोड़ने में, 4 5, 4 4 में 16, 16 1 2 3 4, 4 4 में 16 17, 17 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो बचे 7 2 में 14, तो बचता कितना है? 7 2 में 14 के 15 16 17, 3 बचता है। तो बस 3 किसका कोड था? तो रविवार था 1, सोमवार था 2, मंगलवार था 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो इस तरह से याद करना है, कोड को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 5। यदि 1 जनवरी 2013 को बुधवार था, तो 2 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो यहाँ पर सबसे पहले याद रखना है, अगर साधारण वर्ष से अगर साधारण वर्ष में जाना है तो एक दिन आगे जोड़ना है। अगर साधारण वर्ष से अगर साधारण वर्ष में जाना है तो एक दिन आगे जोड़ना है। अगर लीप वर्ष से अगर लीप वर्ष मतलब एक वर्ष आगे जाना है तो यहाँ पर 2 दिन जोड़ना है। जैसे यहाँ पर हम बताए हैं, अगला वीडियो में यहाँ पर बताए थे कि एक साधारण वर्ष में अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन आगे जाना होता है, जबकि पिछले वर्ष में जाने के लिए एक दिन पीछे जाना होता है। इसी तरह से लीप वर्ष में भी बताए थे कि किसी भी लीप वर्ष में अगले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन आगे जाना होता है, और जबकि पिछले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन पीछे जाना होता है। सिर्फ ध्यान रखना है कि फरवरी महीना यहाँ पर जुड़ा है या नहीं है। अगर नहीं जुड़ा है तो सिर्फ एक दिन आगे जाना है, अगर जुड़ा है तो 2 दिन आगे जाना है लीप वर्ष में। तो क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर। तो यदि 1 जनवरी 2013 को बुधवार था, तो 2 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक दिन आगे जाना है। तो बुधवार और एक दिन क्या हो जाएगा? जोड़ दो। तो बुधवार से एक दिन आगे जाना है, क्योंकि 13 से 14 में आना है, तो बुधवार से एक दिन आगे जाने से बिस्तिवार होता है। और यहाँ पर डायरेक्टली और एक दिन आगे हो जाएगी कि 1 जनवरी से 1 जनवरी में तो एक दिन आगे जाना ही पड़ता है, और साथ-साथ में यहाँ पर और 2 जनवरी के बारे में बताया है। तो बुधवार और एक दिन आगे जाना है तो बिस्तिवार हो जाएगा, और एक दिन आगे जाना है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? शुक्रवार। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2011 के सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये वाला क्वेश्चन भी आसान है, उससे पहले हम बता चुके हैं पहला वीडियो में। क्योंकि अगर साधारण वर्ष का अंतिम पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है? सेम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्योंकि क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि हम पहले यहाँ पर बता चुके हैं, एक साधारण वर्ष, देखिए यहाँ पर पॉइंट, एक साधारण वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन का बार एक समान होता है। तो यहाँ पर प्रथम क्या है? 1 जनवरी है, और अंतिम 31 दिसंबर है। तो 2011 एक साधारण वर्ष है, इसीलिए जो दिन है प्रथम दिन और अंतिम दिन का बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन था? तो 7 जून 1984 को गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार था, तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन था? तो यहाँ पर 1984 से 1983 में जाना पड़ा। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है यहाँ पर कि 1984 क्या है? एक साधारण वर्ष या लीप वर्ष है? तो 1984 एक लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से भाग करने से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर एगो क्या है, यहाँ पर 1984 लीप वर्ष है, और लीप वर्ष से अगर पीछे जाना है तो 2 दिन पीछे जाना है यहाँ पर। तो 2 दिन पीछे जाना मतलब बिस्तिवार से 2 दिन पीछे जाना है, गुरुवार से 2 दिन पीछे जाना है, तो
उसके बाद बुधवार आते हैं, बुधवार के बाद मंगलवार। इसका राइट आंसर क्या है? मंगलवार। ये बता चुके हैं कि अगर साल अगर क्या है क्या कहते हैं इसको, लीप वर्ड्स हैं तो 2 दिन पीछे, अगर साल बताया जाता है तो 2 दिन पीछे जाना है। लेकिन यहाँ पर देखना है कि फरवरी महीना यहाँ पर आता है नहीं आता है, क्योंकि 7 जून है तो 7 जून पीछे जाना है, तो फरवरी महीना इसी के बीच में है, 1983 और 1984 के बीच में है, इसीलिए 2 दिन पीछे जाना पड़ता है। तो गुरुवार से मतलब बिस्तीवार से 2 दिन पीछे जाने से इसका राइट आंसर मंगलवार होते हैं। यहाँ पर सीधा-सीधी बात बताया गया है, ध्यान दीजिए पहले। किसी भी लीप वर्ष में अगले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन आगे जाना होता है, और जबकि पिछले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन पीछे जाना होता है, सॉरी आना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसको करने से पहले 2 तरीका तुलनात्मक विधि होता है, और तुलनात्मक नहीं करना चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखें। 2018 से 2010 को क्या करना है? घटाना है। तो यहाँ पर आएगा कितना? 8। मतलब ऐसे 8 साल पीछे जाना है, तो ऐसे तो 8 दिन हो जाते हैं, पूरा पूरी 8 दिन पीछे जाना है और 8 दिन पीछे जाना है। लेकिन 2018 से 2010 के बीच एगो 2012 और 2016 लीप वर्ष आते हैं, तो इसका एक्स्ट्रा 2 दिन होते हैं, क्योंकि 2 दिन पीछे जाना पड़ेगा इस सब साल में। तो यहाँ पर 2 दिन, यहाँ पर 2 दिन, लेकिन उससे पहले हम लोग 1 दिन करके ले चुके हैं। इसके लिए यहाँ पर 1 दिन और यहाँ पर 1 दिन, तो 1 दिन और 1 दिन, यहाँ पर 8 दिन, तो कुल मिला के कितना दिन होते हैं? कुल मिला के 10 दिन हमको पीछे जाना है। तो 10 दिन जाना है तो यहाँ पर 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आ जाएगा। तो 7 से डिवाइड करने से शेष कितना बचता है? 3। तो 3 यानी कि हमें सोमवार से 3 दिन पीछे जाना है। तो सोमवार से 3 दिन पीछे जाने से आंसर जो होता है क्या आएगा? तो रविवार आएगा, उसके बाद रविवार के बाद आएगा शनिवार, शनिवार के बाद आएगा शुक्रवार। सोमवार से 3 दिन पीछे जाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? शुक्रवार हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? शुक्रवार है। ऐसे करना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अजित का जन्म सोमवार 24 मार्च 1980 को हुआ था। वर्ष 2021 में जब उसने अपना जन्मदिन मनाया तो वह सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसको करना जो है वो तुलनात्मक विधि द्वारा करते हैं। तो पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए दी गई तारीख का वास्तविक बार मतलब कोड की सहायता से ज्ञात करते हैं तथा दिए गए बार से तुलना करते हैं। फिर पूछी गई तारीख का वास्तविक बार निकालकर उसकी पहले के बार से तुलना करके उत्तर ज्ञात करते हैं। इसको याद रखना है। जैसे एक बार 18 जनवरी 2004 का सोमवार हो तो 15 दिसंबर 2008 का क्या बार होगा? सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले पहला ला का बार निकालना है। तो यहाँ पर पहला बार निकालना है बार। पहला क्या? 24 मार्च, तो सबसे पहले यहाँ पर तारीख होता है। उसके बाद मास, वर्ष, अधिवर्ष, शताब्दी, बट्टा में 7। तारीख कितना है? 24 मार्च। लेकिन यहाँ पर 1980 एक क्या है? साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है, तो 1980 एक लीप वर्ष है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च का कोड क्या था? 4। वर्ष क्या है? 80। अधिवर्ष, 80 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। शताब्दी, 1900 को जब हम 400 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 300, क्योंकि 4 4 में 16, 17, 18, 19, 300 आएगा। 300 का कोड क्या है? अगर 300 बचता है तो कोड 0 आता है, डिवाइडेड 7। सबको जोड़ देते हैं। 80 और 20 हो जाते हैं 100, 100 और 20 120, तो यहाँ पर हो जाएगा 128। 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा? 7 के मतलब शेष क्या बचेगा? तो यहाँ पर 128 को 7 से डिवाइड करना है, 7 के 7, तो यहाँ पर 5, 8, 7 8 में 56, शेष 2 बचता है।
और शेष अगर 2 बचता है तो शेष कोड 2 का कोड क्या था, रविवार 1 था, रविवार 1 था। तो उसके बाद क्या आएगा, सोमवार आएगा। 2 किसका कोड है, सोमवार का। देखो क्वेश्चन में बताया कि सोमवार है, मतलब जो है, जो आया है वही है उसका। अगर यहाँ पर कुछ और आते हैं और यहाँ पर कुछ और रहते हैं तो इसका तुलना जितने के साथ करते हैं तो इसका भी तुलना 2021 का तुलना भी उसी के साथ करना है। दूसरा कौन सा दिन मनाएगा, तो 24 मार्च 2021 का भी बार निकालना है, बार ज्ञात करना है। 24 मार्च 2021 का भी बार निकालना है, तो बार ज्ञात करना है। तारीख यहाँ पर आएगा 24, मार्च का कोड क्या था 4, और उसके बाद वर्ष क्या था 21, अधिवर्ष अगर 4 से भाग करने से 4 5 में 20, 1 से बचता है तो पूरा पूरी 5 आ जाएगा यहाँ पर। और शताब्दी 2000 को अगर हम 400 से भाग करेंगे तो शेष पर 0 आएगा, और 0 का कोड क्या है 6 है, डिवाइडेड 7। 7 या 21 कट जाएगा, 7 4 में 7 या 21, यहाँ पर 3 बचेगा, 4 और 3 7 कट जाएगा 7 से, यहाँ पर 6 और 5 11। तो 11 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे शेष कितना बचेगा यहाँ पर, तो शेष यहाँ पर जो बचेगा 7 के 7, 8 9 10 11, शेष यहाँ पर 4 बचता है। तो 4 किसका कोड था, क्योंकि इसी का कोड यहाँ पर 2 है, 2 सोमवार है, सबको पता है। तो यहाँ पर 4 जो कोड है, 4 किसका है, तो रविवार 1 है, सोमवार 2 है, मंगलवार 3 है, तो बुधवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बुधवार। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये आखिरी क्वेश्चन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट मतलब पार्ट 3 में लाने का प्रयास करेंगे कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर कॉलेज के 2 दोस्त ए और बी कुछ सालों बाद मिलते हैं। कॉलेज के कुछ दोस्त ए और बी कुछ सालों बाद मिलते हैं। उन्हें अपने दोस्त सी के जन्मदिन को लेकर संदेह है। ए के अनुसार सी का जन्मदिन 12 मार्च के बाद है, लेकिन 15 मार्च से पहले है। लेकिन बी के दोस्त है, उसके अनुसार सी का जन्म 13 मार्च के बाद, लेकिन 17 मार्च से पहले है। तो सी का जन्मदिन किस तारीख को होगा, तो ए के अनुसार क्या, सी का जन्म 12 मार्च, तो 12 मार्च से 12 मार्च के बाद और 15 मार्च से पहले, तो 12 के 13 14 15। और बी जो दोस्त है उसके अनुसार 13 मार्च के बाद, लेकिन 13 मार्च के बाद लेकिन 17 मार्च से पहले, तो 14 15 16 17। 13 मार्च, क्योंकि ए यहाँ पर बोले कि 12 मार्च के बाद और 15 मार्च से पहले, तो ए तो नहीं होगा। अब यहाँ पर बी बोल रहे हैं कि 13 मार्च और 17 मार्च, 13 मार्च के बाद और 17 मार्च के पहले, तो 13 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा। यहाँ पर जो कॉमन है वही इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली बता दिया कि ए जो बोला है कि 12 मार्च से लेकर 15 मार्च के पहले, और बी बता रहे कि 13 मार्च से लेकर 17 मार्च के पहले। तो यहाँ पर जो बीच में कॉमन आएगा वही इसका राइट आंसर आएगा, मतलब सी का जो जन्मदिन होगा वो 14 तारीख को होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे कल। फिर वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।